दोस्तों अगर आप भी अपने पीएफ का फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं, तो फिर आपको ऑनलाइन क्लेम कैसे करना होगा, कौन सा फॉर्म फिलअप करना होगा, ये सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि पीएफ फाइनल सेटलमेंट करने के लिए कौन सा फॉर्म फिलअप किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको पीएफ फाइनल सेटलमेंट करना है तो आपको फॉर्म 19 फिलअप किया जाता है, और फॉर्म 19 के माध्यम से आप जो है ईपीएफ यानी कि आपका एम्प्लॉय शेयर और आपका एम्प्लॉयर शेयर जो है आप विड्रॉल कर सकते हैं। यहां पे आप फॉर्म 19 के माध्यम से जो पेंशन का पैसा है वो विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से 10C फॉर्म फिलअप करना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 19 के बारे में बताऊंगा। आप चाहें तो फॉर्म 10C भी जो अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप उसको भी फिलअप कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि फॉर्म 19 फिलअप करने के लिए कंडीशन क्या होता है, क्या इसके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ था, उसका लिंक ऊपर आई ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप पूरा फॉर्म 19 के बारे में बेसिक जानकारी जो होती है आप वहां से ले सकते हैं। इसके बावजूद भी मैं आपको इसमें रिमेंबर करवा देता हूं कुछ कंडीशन जो आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप फॉर्म 19 फिलअप करना चाहते हैं तो इन कंडीशन को फॉलो करना होता है, तभी आप जो है फॉर्म 19 फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन जो है वो है कि आपने जॉब छोड़ दिया है, और जॉब छोड़ने के 2 महीने बाद में आप जो है फॉर्म 19 फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपका रिटायरमेंट है, अगर आपका रिटायरमेंट का एज हो चुका है तो फिर आप फॉर्म 19 फिलअप कर सकते हैं। इन 2 कंडीशन में ही आप पीएफ का फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं। पहला कि आपका जॉब जा चुका है और उसके 2 मंथ बाद में आप जो है पीएफ फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं, और दूसरा कि आपका जो है रिटायरमेंट एज हो चुका है, उसके बाद में आप पीएफ फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है वो है कि डेट ऑफ एग्जिट। दोस्तों अगर आपने जॉब छोड़ा है, ठीक है, तो जॉब छोड़ा है तो उसका कुछ प्रूफ होता है, और उस प्रूफ को शो करने के लिए होता है डेट ऑफ एग्जिट। यानी कि कंपनी जो है जिस दिन भी आपको निकालती है या फिर आप निकलते हैं तो उसको डेट ऑफ एग्जिट के रूप में मेंशन करती है कि इस तारीख को आप जो है कंपनी आपने छोड़ दिया था। ठीक है, तो अगर डेट ऑफ एग्जिट डाला हुआ है अगर आपके पीएफ अकाउंट के साथ में, तो फिर आपके सामने फॉर्म 19 शो करेगा, तभी आप पीएफ फाइनल सेटलमेंट कर पाएंगे। अगर डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं किया हुआ है तो फिर आपको जो है डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करना होगा, और इस प्रोसेस को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। आप खुद मैन्युअली घर बैठे डेट ऑफ एग्जिट डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर भी प्रोसेस क्या होता है, कैसे आपको डेट ऑफ एग्जिट डालना होता है, इसके ऊपर भी हमने सेपरेट वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी ऊपर आई का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जो है डेट ऑफ एग्जिट डालना सीख सकते हैं। ठीक है, तो डेट ऑफ एग्जिट आपको डाल लेना है। और तीसरा कि आपका बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और इसके अलावा आपका पैन कार्ड भी जो है वो लिंक होना चाहिए। मैंने एक जगह इंफॉर्मेशन जो है रीड की थी इसके बारे में, पीएफ फॉर्म 19 के बारे में, तो उसमें एक चीज मेंशन किया गया था कि आपका पैन कार्ड भी इसके लिए मैंडेटरी होता है। ठीक है, तो आपका पैन कार्ड भी लिंक हो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और दोस्तों इसके अलावा बात आती है टैक्स की बात। काफी सारे लोग जो सवाल पूछते हैं वो है 15G के बारे में। दोस्तों 15G कब फॉर्म फिलअप किया जाता है, यानी कि अगर आपको टैक्स सेविंग करना है तो ये एक ही सिचुएशन में होता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और जॉब जो है आपका जॉब साल जो है वो 5 साल से कम है, अगर आपने किसी कंपनी में काम किया और वहां पे आपने 2 साल काम किया, 3 साल काम किया, 4 साल काम किया, यानी कि आपने 5 साल से कम काम किया, ठीक है, तो वहां पे आपका 5 साल से अगर आपने जॉब कम काम किया है तो फिर आपके पैसे पर टैक्स लगेगा। लेकिन वहां पे एक और कंडीशन है कि अगर आपका अमाउंट 50,000 से ज्यादा हुआ तो आपसे टैक्स लिया जाएगा। अगर 50,000 से कम है तो फिर आपका टैक्स फ्री रहेगा आपका पीएफ पैसे के ऊपर। ठीक है, तो पहला कंडीशन कि आपका जॉब 5 साल से कम है और अगर अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो आपसे टैक्स लिया जाएगा। और अगर आपने 5 साल लगातार जॉब किया, 5 साल से ज्यादा जॉब किया लगातार, तो फिर आपका अमाउंट कितना भी हो वो एकदम टैक्स फ्री होता है। ठीक है, टैक्स के ऊपर क्या कंडीशन तो वो सब मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, लेकिन नॉर्मली मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको 15G अगर फॉर्म फिलअप करना हो तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो ये सारे कंडीशन आपको फॉलो करने होंगे, ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आप जो है फॉर्म 19 फिलअप कर पाएंगे, अपना पीएफ का फाइनल सेटलमेंट कर पाएंगे। तो अब जो ये आगे का प्रोसेस है ऑनलाइन प्रोसेस की, कैसे आप उसको ऑनलाइन क्लेम करना है, वो सारा कुछ मैं आपको आगे नेक्स्ट अपने मोबाइल स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो इस वीडियो के साथ में बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूं अनूप सिंह और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली हम अपने मोबाइल में आ चुके हैं, और यहाँ पे आने के बाद में आपको जो है अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र जो भी है ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में आपको जो वेबसाइट है यूएन की ऑफिशियल वेबसाइट, उसे ओपन कर लेना होगा। उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप इस पेज पे आ सकते हैं। अब जब इस पेज पर आ जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको इसकी सेटिंग जो है वो डेस्कटॉप साइट के थ्रू कर लेना होगा। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सबसे पहले ये ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं,
ये 3 बिंदु दिख रहा है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। और जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर कर देना होगा क्लिक। अब इस पर क्लिक करने से फ़ायदा ये होगा कि जो ये वेबसाइट है यूएन की, थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी देखने में, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी साइट कैन नॉट बी रीच्ड का ऑप्शन आ रहा है। तो ये मैं आपको और बात बता दूं कि यूएन की ऑफिशियल वेबसाइट को आप कई बार खोलेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपके सामने भी ऐसा ऑप्शन आए, क्योंकि डेली में अगर आप इसे ओपन कर रहे हैं तो ऐसी प्रॉब्लम बार बार आ रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बार बार अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको पेज रिफ्रेश करता रहना होगा, ठीक है। यह बात आपको बस एक ध्यान देनी है। और फाइनली अब यहाँ पे पेज ये ओपन हो चुका है डेस्कटॉप साइट के माध्यम से, जहाँ पे अब आपको क्लियरली सब कुछ दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको अपना यूएन नंबर डालना है, फिर पासवर्ड डालना है, फिर कैप्चा डालना है, और फिर उसके बाद में साइन इन पे क्लिक कर देना होगा। तो हम सब कुछ डाल देते हैं और फिर उसका साइन इन पे क्लिक कर देते हैं। और जब आप सब कुछ फिलअप कर लेते तो फिर आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और दोस्तों जब आप लॉगिन कर जाएंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इसे जूम कर लेना होगा और सबसे पहले आपको चेक कर लेना होगा अपना आधार नंबर लिंक है या नहीं है, बैंक अकाउंट, ये दोनों लिंक होने चाहिए। इसके अलावा आपका पैन कार्ड जो है ये भी लिंक होना चाहिए। एक जगह मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी और वहाँ पर मुझे पता चला कि पैन कार्ड भी जो है इसके लिए मैंडेटरी होता है, तो आप इसको देख लीजिएगा ये आपका लिंक हो। जब तीनों ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिंक होंगे उसके बाद में अब अगला जो है आपको करना होगा यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री पे क्लिक। यहाँ पे अब जब आप व्यू में जाएंगे तो आपको सर्विस हिस्ट्री मिलेगा, उस पर कर देना होगा आपको क्लिक, जो कि जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो मैं इसे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो भी आपने जहाँ जहाँ जॉब किया उसकी सर्विस हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्विस हिस्ट्री आ चुकी है, एक कंपनी में जॉब किया हुआ है। और यहाँ पे अब आपको चेक करना है डेट ऑफ एग्जिट, जो ईपीएफ का डेट ऑफ एग्जिट है वो यहाँ पे एंटर किया हुआ है या फिर नहीं है। और इसके अलावा आपको डेट ऑफ एग्जिट चेक करना होगा ईपीएस का, ठीक है। ये जो डेट ऑफ एग्जिट होता है ये आपका यहाँ पे मैंडेटरी है। जैसा कि मैंने आपको फॉर्म 19 के बारे में बताया हुआ है, अगर आपको पता नहीं हो कि फॉर्म 90 कैसे वर्क करता है तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक ऊपर आई का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने बता रखा है कि 19 फॉर्म अगर आपको फिलअप करना है तो उसके लिए सबसे मेन जो है वो डेट ऑफ एग्जिट है, क्योंकि डेट ऑफ एग्जिट अगर नहीं डाला हुआ होगा तो आपके सामने फॉर्म 19 जो है वो शो नहीं करेगा। क्योंकि फॉर्म 19 जो है तभी शो करेगा जब आपने जॉब छोड़ दिया है और उसके 2 मंथ बाद में अगर आप पीएफ विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप फॉर्म 19 फिलअप कर सकते हैं। तो जॉब छोड़ने का जो मेन जो संकेत होता है, मतलब कि जो आपने छोड़ा लेकिन वो कैसे शो होगा, तो वो आपके डेट ऑफ एग्जिट के माध्यम से शो होता है, ठीक है। तो डेट ऑफ एग्जिट आपके यहाँ पे एंटर होना आवश्यक है। अगर डेट ऑफ एग्जिट नहीं डाला हुआ है तो आप पर्सनली जो है खुद मैनुअली जाके ऑनलाइन डेट ऑफ एग्जिट एंटर कर सकते हैं। और इसके ऊपर भी हमने प्रोसेस पूरा ऑनलाइन बता रखा है, उसका लिंक भी ऊपर आई का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा और अपना डेट ऑफ एग्जिट डाल लीजिएगा। जब आप डेट ऑफ एग्जिट डाल लेंगे तो डेट ऑफ एग्जिट से 2 मंथ बाद में, यानी अगर आपने आज का डेट ऑफ एग्जिट डाला है, अगर आपने आज काम छोड़ा है, अगर आपका कंपनी ने आज का डेट ऑफ एग्जिट डाला हुआ है, तो ऐसे में आज के डेट ऑफ एग्जिट के 2 महीने बाद में अगर उसके बाद में पैसा विड्रॉल करेंगे तभी आप फॉर्म 19 जो है अप्लाई कर पाएंगे। और दूसरी बात कि अगर आप फॉर्म 19 का यूज करना चाहते हैं, फॉर्म 19 के माध्यम से अगर पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप किसी और कंपनी में, यानी आपने जॉब छोड़ा हुआ है और जॉब छोड़ने के 2 महीने बाद में अगर अप्लाई करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके दौरान कोई नई कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं फिर आप फॉर्म 19 जो है वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो अब आपके सामने ये पेज ओपन हो चुका है। अब नॉर्मली क्या करना होगा, हमें जाना होगा ऑनलाइन सर्विस पे, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, ऑनलाइन सर्विस में आपको सबसे पहले करना होगा क्लेम फॉर्म पे क्लिक, ठीक है। इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपको पता है मैन्युअली क्या करना होता है। सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट नंबर जो होता है, जो कि पूरा बैंक अकाउंट नंबर आपको एंटर करके फिर आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना होता है। तो चलिए हम बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर कर देते हैं और जब आप ये एंटर कर दे तो अब आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना होगा। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना होगा एग्रीमेंट टर्म एंड कंडीशन पे, तो यस कर देना होगा। तो हम यहाँ पे यस करेंगे और यस करने के बाद में अब आपको नीचे ये ऑप्शन मिला है प्रोसेस्ड फॉर ऑनलाइन क्लेम, ठीक है। तो अब आपको इस पर क्लिक कर देना होगा और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब अगला पेज जो होता है वो है रीजन का। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो आपका लिविंग सर्विस जो है यहाँ पे डाला हुआ है ऑलरेडी, रीजन जो है किस रीजन से आपने काम छोड़ा था। और दूसरा ऑप्शन मिलता है आई वांट अप्लाई फॉर, यानी किस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सा फॉर्म आप फिलअप करना चाहते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, एक तो पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 के माध्यम से, एक पेंशन विड्रॉल फॉर्म
10C के माध्यम से और पीएफ एडवांस फॉर्म 31 के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों एक बात और मैं बता दूं कि पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 से अगर आप पीएफ विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पे फाइनल सेटलमेंट होता है, लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ जो ईपीएफ में अमाउंट जमा होता है, यानी कि जो एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉय शेयर, ये दोनों जो शेयर होते हैं उसी पैसे को आप विड्रॉ कर पाएंगे। जो आपका पेंशन सिस्टम में जो जमा होता है वो पैसा आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। उस पैसे को विड्रॉल करने के लिए आपको 10C फॉर्म जो है वो फिलअप करना होता है। ठीक है, और दोस्तों आप जो है फॉर्म 19 जो फिलअप कर रहे हैं इसे आप 2 टाइम फिलअप कर सकते हैं। एक तो अभी 2 मंथ बाद में, यानी आपने जॉब छोड़ दिया है उसके 2 मंथ बाद में आप फॉर्म 19 फिलअप कर सकते हैं, या फिर रिटायरमेंट के टाइम पर आप जो है फॉर्म 19 फिलअप करके अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो अभी हम इस ऑप्शन पर करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद में अब आप नीचे देख सकते हैं क्लिक मी का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने ऑलरेडी इसका जो है फॉर्म 19 के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट डाला हुआ है, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी पेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो कुल मिला के अब जब आपके सामने ये ऑप्शन आएगा जिस पर क्लिक करके फिर आपको नेक्स्ट प्रोसेस कर देना होगा, और उसके बाद में आपके मोबाइल पर OTP आएगा, जो कि आपके आधार नंबर के साथ में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी पर OTP आएगा, वो OTP डाल के आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो फाइनली इस तरीके से जो है आप PF 19 का फॉर्म जो है उसे फिलअप कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा फॉर्म 31 कैसे फिलअप करते हैं। ऐसे फॉर्म 31 के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया हुआ है, लेकिन एक बार मैं आपको और क्लियर कर दूंगा, और फॉर्म 10C किस सिचुएशन फिलअप किया था वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है फॉर्म 10C और फॉर्म 19 जो है फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैंने आपको पूरा फॉर्म 19 फिलअप करने का तरीका बता दिया है, और इसके बावजूद भी कोई मुझसे अगर चूक रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। कोई मिस्टेक रह गई हो मुझसे, या फिर कोई चीज़ जानकारी देने में समर्थ रहा हूँ, मैं आपको बता ना पाया हूँ, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर आपको सवाल पूछना तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9145983519 पर। इसका दोस्तों आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो इसके थ्रू यानी कि आप कैसे स्टार्टिंग करेंगे, कैसे आप डीमेट अकाउंट ओपन करवाएंगे, कैसे आप बाय और सेल करेंगे, कैसे आप प्रॉफिट कमाएंगे, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी हम सेपरेट वीडियो बना के आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जो है फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लेना होगा। उसके लिए लिंक हमने नीचे दे रखा है, एंजल ब्रोकिंग फ्री डीमेट अकाउंट का, वहां जाकर आप डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9145983519 पर। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट, कुछ नए टॉपिक साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।